नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की जो सेशन है वो इस पर है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा एडिशनल आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। बट बेसिक रीडिंग हम इसी चीज़ पर है कि इस टाइम पर आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट कर लेते हैं हम इस खूबसूरत से सेशन को। अगेन, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। शो योर लव एंड सपोर्ट थ्रू सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड दैम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हो, पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हो, तो वो सारे पेड सेशंस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन के किसी भी हमारे दी हुए किसी भी डिटेल्स पर ट्रस्ट मत कीजिए। हम कमेंट सेक्शन में कभी भी कोई भी डिटेल्स नहीं देते, तो इसलिए कमेंट सेक्शन पे किसी भी डिटेल पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। कॉन्टैक्ट करने का प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आपको मिलेगा। Okay, let's see. We have control. ये पर्सन लिटरली अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट स्पेशली 6 मंथ से। अगर आप दोनों के बीच का सेपरेशन का टाइम 6 मंथ से अबव है, तो ये पर्सन लास्ट 6 मंथ से अपनी फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी अगर आपको थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम लगे, मुझे कोल्ड है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड पर्सन है। अपने बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के थ्रू काम करते हैं, अपनी नॉलेज के थ्रू काम करते हैं। इवन आई एम ऑल्सो गेटिंग के पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के बीच में ड्वेल करते हैं। ठीक है, इनके लिए या तो कोई चीज़ पूरी तरीके से सही होती है, पूरी तरीके से गलत होता है। इनके लिए इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव थाट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इनके लिए आज़ादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रूथ इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके की पर्सनैलिटी है। खुद चाहे 100 झूठ बोले, सामने वाले का एक बर्दाश्त नहीं होता इनसे। सॉरी बट यही एनर्जी है। ओके, ओके, लेट्स सी। काइंड ऑफ लाइक मुझे थोड़ा सा ना ये पर्सन मैन्युपुलेटिव टाइप की एनर्जी के लग रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट ये थोड़ा सा इस ऐसे तरीके की एनर्जी है जो ना अपनी गलतियां मानेगी, ना अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगी। इस तरीके से ये बहुत डिफ़िकल्ट है इनको ये चीज़ रियलाइज़ कराना कि इनकी गलती है, बिकॉज़ ये उस चीज़ को कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये घुमा फिरा के सामने वाले के ऊपर दोष डाल देंगे, इलॉजिकल से रीजंस ले आएंगे जस्ट बिकॉज इनको नहीं माननी अपनी गलती। तो बहुत अजीब है ये एनर्जी, बट हाँ ये यही है। ठीक है, एंड लास्ट 6 मंथ से ये पर्सन यही कर रहे हैं। ये आपको भुलाने के लिए ना इलॉजिकली क्या बोलते हैं उसको, लाइक अपने थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल वे के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, चीज़ें कुछ ऐसी कर रहे हैं जैसे सामने वाले पर्सन को पता चल रहा है कि ये पर्सन ज़बरदस्ती किसी को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, भुलाने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका मन नहीं कर रहा है दूर जाने का, ये जा भी नहीं पा रहा है, लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने आसपास ना एक शेल्टर सा बना दिया है अपने आसपास, जैसा हम कहते हैं ना कि फेंस खड़ी कर दी है अपने आसपास की, कोई मेरे इस एरिया पे नहीं आएगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। आई नो इट साउंड अ लिटिल बिट फिल्मी, बट एनर्जी थोड़ा सा ऐसी है कि खुद को ना बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फीलिंग्स को, खुद को नहीं मैं बोलूँगी एग्जैक्टली, मतलब खुद नहीं, बट अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंजर्व करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसको डिस्प्ले नहीं करना, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देना, किसी को समझने नहीं देना कि इनके मन में क्या चल रहा है। इस तरीके से मतलब लिटिल बिट ऑफ डिसाइसिव एनर्जी, बट नॉट एग्जैक्टली, काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव वे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन क्योंकि एक
नो एक्सेप्टेंस मोड के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हिट्स करा है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी में कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। द रीज़न इज़ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा था अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व करके रखा था अपनी फीलिंग्स को। जैसे हम कहते हैं ना, बर्फ़ की तरह जमा कर रखना, उस तरीके से बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को जमा कर रखा था। लेकिन अब फाइनली ये पर्सन थोड़ा ओपन अप होने वाले हैं या ओपन अप हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ, लास्ट 4 मंथ्स इनके लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करा। जो भी ये जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं न कहीं इनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लास्ट 6 महीने से तो स्पेशली इस कनेक्शन में बहुत हेवी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो होगा डेफ़िनेटली, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस लास्ट 3 टू 4 मंथ्स थोड़ा-सा सूटेबल रहा है। ये पर्सन ने अपने माइंडसेट को चेंज करा, अपनी थिंकिंग को चेंज करा है, आपको लेके अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करा। अब ये उस फीलिंग्स को लेट लूज़ करना चाहते हैं। इनके दिमाग में जो आपकी एक इमेज बनी हुई थी, जिसे ये ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे थे सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अपने इमोशंस को आपसे डिस्ट्रैक्ट रखना चाहते थे, आपसे डिस्टेंस रखना चाहते थे। फाइनली वो इमेज टूटी है एंड अब बहुत अलग-अलग पर्सपेक्टिव पे चीज़ों को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। अलग-अलग पर्सपेक्टिव पर अपनी नॉलेज को लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग ऑप्शंस देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके केस में अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन अब आपके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं, बिकॉज़ इससे पहले ये आपके पर्सपेक्टिव को लिटरली नहीं समझते थे। आप चाहे इन्हें ढोल नगाड़ा बजा के भी बोल दो कि नहीं ये गलत है, ये सही है, मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब वो था। उन्होंने जो समझना है वो उन्होंने समझना है, इस तरीके की एनर्जी थी। आई एम सॉरी, मेबी सबके साथ ये चीज़ रेज़ोनेट नहीं करेगी, बट ये एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग इट, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मेबी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ना हो, लेकिन कहीं न कहीं एक आपको समझा नहीं गया, ठीक है? चाहे वो छोटे लेवल पे है, चाहे वो बड़े लेवल पर है, लेकिन आपको समझा नहीं गया एंड ये चीज़ जो है अब यहाँ पे कन्वर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कहीं न कहीं अब लेट लूज़ वाली एनर्जी के अंदर पहुँच गए हैं। ये उस एनर्जी में पहुँच गए हैं जहाँ पे ये चीज़ों पे गिव अप भी करने को तैयार है, जहाँ पे ये चीज़ों को चेंज करने के लिए तैयार है, जहाँ पे ये आपके ओपिनियंस को सुनने के लिए तैयार है। तो अभी आपके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके माइंडसेट को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं एंड अब जाकर इनकी फीलिंग्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बल्कि मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ नहीं, एक एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बिकॉज़ इससे पहले बहुत कोल्ड हार्टेड कनेक्शन रहा है आपका, ठीक है? बहुत सीवियर नोट्स पे चीज़ें गई हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एनर्जी। मैं यहीं तक ही बताती हूँ आपको कि अभी फ़िलहाल इनके माइंड में क्या चल रहा है। अभी फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर एंड इसी तरीके से, इसी पॉजिटिविटी की तरफ ये आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि आगे चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी, या मेबी आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, बिकॉज़ इनको कहीं न कहीं ये चीज़ का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कि आपके साथ दोबारा वापस आने का मतलब है एक तरीके से नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करना एंड नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत करना और फिर उसको क्योंकि नए सिरे से सब चीज़ें शुरू नहीं करेंगे। ये पर्सन, अब इनके माइंड में ये चीज़ है कि अब क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ ख़त्म हुआ है, अब क्योंकि एक जर्नी ख़त्म हुई है इनकी लाइफ़ में और एक नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक चेंज करना चाह रहे हैं, एक शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अपने माइंड में इस भी चीज़ को लेके कंसर्न्ड है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेकर चला जाऊँ, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर एक सिर्फ़ एक नई शुरुआत करने के लिए नहीं आए हैं। मेबी हो सकता है कि ये आपके साथ नया स्टार्ट भी करना चाह रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ जो इनके माइंड में चीज़ है वो ये है कि आपको कैसे कमिटमेंट की तरफ लेके जाना है, इस कनेक्शन को कैसे कमिटमेंट की तरफ लेके जाना है, ओके? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये केवल एक नया स्टार्ट नहीं है, बट ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ या आपके पास वापस आना चाहेंगे, ठीक है? एंड आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं उसका जो एक माइंडसेट है वो हो सकता है मेबी कमिटमेंट से ही स्टार्ट हो। स्पेशली विद दीज़ कार्ड्स जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये डेफ़िनेटली एक फैमिली मेकिंग एनर्जी है। कहीं न कहीं रिलेशनशिप होना, रिलेशनशिप ही नहीं, कमिटमेंट होना, मैरिड होना, या तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो या फिर आप दोनों मैरिज में जाओ, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही है वो है इमोशनल एक्सप्रेशन। काफ़ी टाइम से इमोशनल लेवल पे
पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे, इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था, इन्होंने रिलेशनशिप को ग्रांटेड लिया था, वो महत्व नहीं दिया, वो पॉजिटिविटी नहीं दी, लेकिन अब ये पर्सन उस चीज़ के लिए ओपन हो रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ओपन हो रहे हैं, ये आपके लिए कंसर्न हो रहे हैं इस समय। इन्हें आपसे फ़र्क पड़ रहा है, इन्हें केवल इस चीज़ का मैटर नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं इसके पास वापस चला जाऊँ या मैं इससे बात कर लूँ। इनके दिमाग में वो चीज़ें नहीं हैं, इनके दिमाग में चीज़ ये है कि मैंने कहीं न कहीं मैं जब तक जिस टाइम तक इस पर्सन के साथ रहा हूँ, मैंने बहुत सारा कुछ अच्छा करा है, एंड यहाँ पर मैं अब चीज़ों को थोड़ा-सा लूज़ करना चाहता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं एक लास्ट ट्राई कर लूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लूँ। एक बार इस पर्सन के साथ इस पर्सन के पास चला जाऊँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लूँ। अपने जो माइंड में मेरी चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर लूँ, क्लैरिफ़ाई कर लूँ। उसके बाद जो है, मैं अगर ये पर्सन एग्री करेगा तो मैं इस कनेक्शन को रिलेशनशिप के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट करूँगा, या मैरिज में डायरेक्ट कन्वर्ट करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने लिए वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन सिर्फ़, अगर मैं बोलूँ, एक फ़ेयर चांस चाहते हैं। ये पर्सन बस चाहते हैं कि जो-जो चीज़ें मैंने एक्सप्रेस नहीं करी थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया था या हो गई थी, और मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। मैं ओपन अप नहीं हो पाया, मैं अपने आप को ठीक से डिलीवर नहीं कर पाया सामने वाले पर्सन को कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या सोच रहा हूँ। तो अब फाइनली अगर वो एक अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल जाए, या वो अपॉर्च्युनिटी मुझे इस समय पर भी अगर मैं क्रिएट कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए एक हेवन से कम नहीं होगा। इस तरीके के थॉट्स ये पर्सन ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, कहीं न कहीं इस तरीके के थॉट्स ये पर्सन ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स ये पर्सन ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मे बी आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोग मतलब एक मैरिड कपल हो, आप दोनों आपस में मैरिड हो, इस तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मे बी आप दोनों ने अ, मैरिज तक इस कनेक्शन को ले जाने की कोशिश करी, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। या आप दोनों की मैरिज फिक्स हो गई थी, देन टूट गई, इस तरीके से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे एक मैरिज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, या फिर मे बी अपकमिंग टाइम पे आप दोनों मैरिज में जाओ, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो फीलिंग्स है, वो आपको लेके बहुत-बहुत ज़्यादा प्योर है इस समय पे, एंड ये जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत लंबे टाइम से ग्रांटेड लिया था चीज़ों को, अब ये उसकी वर्थ जान गए हैं, अब ये उसकी इम्पोर्टेंस जान गए हैं, एंड कहीं न कहीं उसके एक्सप्रेशन को ये करना चाहते हैं। रेस्ट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं माइंड में काफ़ी ज़्यादा श्योर है कि आप मेरे ख़्याल से आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, आप मेरे ख़्याल से इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। लेकिन तब भी ये एक फ़ेयर चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये पर्सन शायद अब अपनी लाइफ़ में लॉन्ग टर्म कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं आपको एक फ़ेयर चांस देना चाहते हैं, आपके साथ एक फ़ेयर अ, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखते हैं, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके थॉट्स भी कहीं न कहीं ऐसे ही हैं कि आप अपनी लाइफ़ में मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकल कर आए हो, एंड शायद आपकी लाइफ़ में भी बहुत कुछ है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में इनसे ऊपर होगा। काफ़ी लंबे टाइम से पर्सन आपसे दूर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप भी इनको भूल चुके हो, या आपने इनको ग्रांटेड ले लिया है, या आपके लिए अब ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये पर्सन बहुत कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखते होंगे। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ये सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा होगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे। आप इतने लंबे समय तक किसी का इंतज़ार नहीं करोगे, और ना ही यू नो आपको करना चाहिए। इस तरीके से पर्सन भी इस समय पे सोच रहे हैं कि आप या तो आगे बढ़ गए हो, या आगे बढ़ जाना चाहिए था अब तक आपको। अगर आप रुके हुए हो तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि मे बी फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हो। फैमिली का आपके पार्टनर की साइड से इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजियस यहाँ पर कनेक्शंस रहे हों, या फैमिली का इश्यूज़ रहा हो, फैमिली की प्रॉब्लम्स रही हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू आपका मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो सकता है, जिसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप दोनों के बीच में रही हो, ठीक है।
एक्सेप्टेंस को लेकर एज की प्रॉब्लम रही हो, एज का डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये जब भी रहते हैं ना, ये इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप इनके फैमिली मेंबर हो, ठीक है? जैसे आप इनकी फैमिली का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट हो, एंड आपके साथ ये जब भी रहते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड में रहते हैं। ये बेधड़क होकर जो बोलना चाहे बोलते हैं, बेबाक रहते हैं, एंड कहीं न कहीं ये पर्सन को एक सेकंड थॉट भी नहीं देते, ठीक है? जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत ओपन एनर्जी में रह पाते हैं द मोमेंट ये आपके साथ रहते हैं। लेकिन ये पर्सन वैसे ही इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, तो इस वजह से हो सकता है मे बी इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं थॉट्स के लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहे हैं आपके साथ। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन थोड़ा-सा रिज़र्व्ड है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ये 2 थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है, इस वजह से मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि मेबी आप लोगों के लिए अलग-अलग एनर्जीज़ हो सकती है। एक जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये है कि ये बातें बहुत बनाते हैं, ठीक है? लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे चीज़ें नहीं करते। तो यहाँ पे ये 2 एनर्जीज़ हैं, तो आप देख ले सकते हैं अगर आपके साथ इन दोनों में से कोई फिट होती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हुई है, ये चीज़ आ रही है कार्ड्स के अंदर। एंड काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है वो यही है, फैमिली का इश्यूज़, फैमिली की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन आपसे दूर हो, एंड काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद, लंबे टाइम फ्रेम के बाद, कुछ लोगों के लिए शायद आप बहुत लंबा फ्रेंडशिप के अंदर रहे हो एंड देन आप रिलेशनशिप में आए, लेकिन आपकी रिलेशनशिप बहुत लंबी नहीं चली बट फ्रेंडशिप बहुत लंबी चली थी, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ओके, कि मैं आपके लिए लव मैसेजेस ले लेते हैं, देन हम इस रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे। देखते हैं क्या आते हैं आज आपके लिए लव मैसेजेस। ओके, ये 2 कार्ड्स आपके लिए घिरे हैं। पहला है बैलेंस, जो कहता है लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स इन चैलेंजेस। एक अच्छी रिलेशनशिप वो है जो आपको सपोर्ट भी करती है, चैलेंज भी करती है। लव का मतलब यही नहीं कि गलत या सही जो भी हो आप बस हाँ में हाँ मिलाओ। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको स्टॉप कर रही है, पाथ आपके लिए क्लियर है। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए आते हैं मैसेजेस। एनी मोर मैसेजेस? हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ये कार्ड आई डोंट नो व्हाई बट ये रिपीटेटिवली आ रहा है, तो मे बी हो सकता है यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक्चुअली एक हीलिंग पॉइंट चल रहा हो यूनिवर्स की साइड से, एंड कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस भी देखने को मिल रहे हो आपकी अपनी लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में, या ओवरऑल आपके कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके फिजिकल अपीयरेंसेस में, या फिर आपका कैरियर में, प्रोफेशन में, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? या फिर कुछ लोगों के लिए आपको सेपरेशन भी महसूस हो सकता है, जो चीज़ आप अब तक कर रहे हो आप उससे सेपरेटेड महसूस कर रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं उससे अलग कुछ आप करना चाह रहे हो, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इमेजिन करें यू योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड है, आप लाइट से आपकी रिलेशनशिप हील हो रही है इस मोमेंट के अंदर। ओके, मैं तो सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती बट आई विल टेक द स्टव वन। Okay, we have new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. नई beginning आपके लिए आ रहा है, नया adventure आपके लिए आ रहा है, उसे embrace कीजिए और अपनी लाइफ को passionately live कीजिए। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। इन किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। टिल देन टेक केयर, एंड कमेंट सेक्शंस पे कोई भी डिटेल्स हम नहीं देते, ठीक है? तो बी केयरफुल, ठीक है? स्कैमर्स से केयरफुल रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।